Hello, good morning students. This is Dharmen Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, हम लोग आज मंडे है और साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम ये चैप्टर पहले से पढ़ रहे हैं बट हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका जो आज टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है और साथ में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, एनिमल्स मतलब जानवर लोग। तो सबसे पहले जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं और खासतौर पे जब एनिमल्स की बात करते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ये तो प्रीवियस क्लास में। इवन आप नेक्स्ट क्लास में भी और नेक्स्ट क्लास में भी और नेक्स्ट क्लास में भी ये पढ़ने जाएंगे। वो है एक बहुत जबरदस्त जीव के बारे में, वो है अमीबा। अमीबा क्या होता है इसको तो आप वैसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक समुद्र में रहने वाला एक मतलब जीव होता है, ठीक है। इसको जो कि वन सेल होता है। वन सेल मतलब इसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। और तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। एनिमल्स वेरी फ्रॉम वन कॉल्ड अमीबा टू हग blue whale. Different animals have different modes of respiration in which the exchange of the oxygen and carbon dioxide occurs in their bodies. Some of them are discussed below. Respiration in amoeba. अभी थोड़ा सा समझना कि अमीबियम में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ना तो उसके पास लंग्स होते हैं, बहुत छोटा होता है वो, ना उसके पास कुछ ऐसा नहीं होता, ना पूरा कोई रेस्पिरेशन सिस्टम होता, उसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल एंड लिव इन वाटर, पानी में रहता है। इट डिपेंड इन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑफ ब्रीथिंग। इसकी जो रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ये याद रखिएगा, डिफ्यूजन है ना, ये आपको आगे काम आएगा। Gas from breathing to supply itself with energy. The amoeba requires oxygen as well as food. Oxygen passed from the water environment into the amoeba through the called membrane. ठीक है। At the same time, waste produced is the carbon dioxide passed out to amoeba through the cell membrane. मतलब ऑक्सीजन को लेता है डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब लेता है, और उसको जो वेस्ट होता है उसका वो कैसे जाता है? मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाता है। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होते हैं? जो ऐसे जीव जो जमीन में रहते हैं, और ऐसे सांप है, आपके केचुआ है ना। तो अर्थवर्म लिव्स इन सॉइल एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द अर्थवर्म ऑक्सीजन एंटर थ्रू द स्किन। और उनके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाता है? उनके अंदर ऑक्सीजन जाता है स्किन के थ्रू। उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास कोई ब्रीथिंग नहीं होती है, ब्रीथिंग सिस्टम नहीं होता है। वो कैसे लेते हैं? अपनी स्किन के थ्रू लेते हैं। अब स्किन के थ्रू लेते हैं, सांप नहीं लेता है स्किन के थ्रू, है ना। उसके पास अपना रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। वो सांप का एक मैं बता रहा था कि वो अर्थवर्म मतलब जो जमीन के अंदर रहते हैं। केचुआ छोटे छोटे जो कीट होते हैं उसके बारे में बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन इन फिश। फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि वो तो पानी में रहती हैं, तो जो पानी में जो रहते हैं वो उनके थ्रू होता है गिल्स के थ्रू। वो अपना गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और बिहाइंड हेड विच यूजुअली टू occurred बाय द फ्लैप कॉल्ड ओपेरकुलम। ऐसे अमीबिया है, फिश है, ग्रोस्पियस है, अर्थवर्म्स है, फ्रॉग्स है। अब इसमें पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ग्रोसहॉपर्स, मतलब कौन? जो टिड्डा है, मक्खियां हैं, उस तरह की चीजें। तो ये जो है वो जंपिंग इंसेक्ट होते हैं, मतलब जंप करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर मूविंग ऑक्सीजन। उनके पास कोई ऐसा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता जो उससे शरीर में उनके ऑक्सीजन मूव करे, ठीक है। बेस्ट गैसेस आउट। ग्रासहॉपर्स ब्रीथ थ्रू टिनी हॉल्स। उनके पास छोटे छोटे टिनी हॉल्स होते हैं ऑन देयर बॉडी कॉल्ड
रेस्पिरिकल्स, रिस्पेरिकल्स क्या बोलते हैं हम, रिस्पेरिकल्स बोलते हैं। रेस्पिरेशन फ्रॉक्स, फ्रॉक्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फ्रॉक्स में तो मतलब थोड़ा सा मतलब ह्यूमन के अब फ्रॉक्स में क्या है, देखिए फ्रॉक्स की खास बात क्या है कि वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है पानी के, तो उसमें जो मछली वाला सिस्टम है वो भी है और जो इंसान वाला सिस्टम है वो भी है, मतलब एक कंबाइन है। A tadpole breathing through gills but it grows into a frog that develops air bags called lungs from gaseous exchange. Lungs के through gas exchange करता है। Birds and nymphs also have highly developed lungs where gaseous exchange take place. उनके पास highly developed lungs होता है। Respiration in humans, humans में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, हमारे पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक है। लंग्स होते हैं हमारे पास जहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। फिर जो वेस्ट है उसी ब्लड के थ्रू लंग्स में आता है, लंग्स से फिर वो बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में ह्यूमन बींग्स मतलब जो इंसान होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। इसके लिए आपको 8, 9, 10 में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप अभी से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, नोस होती है, द थ्रोट होता है, ट्रैकिया होता है, रेस्पिरेटरी ट्रीज होते हैं। थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है आप देख रहे हैं इसमें, अगर हम वहां की बात करें तो यहाँ पे नीचे है स्टोमक, मतलब हमारा जो मतलब नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम नहीं कहेंगे, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो हम यहाँ पे पचाते हैं, हमारा स्टोमक है। उसके ऊपर अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक है। हम नाक सांस से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, तो हमारे यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचती है। यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, ये जो आप पसलियां देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं रिब्स इंग्लिश में। उस रिब्स के अंदर हमारे क्या है, लंग्स है, जो कि रिब्स से कवर्ड है। अब रिब्स से कवर्ड क्यों है वो, क्योंकि जो लंग्स है बहुत मतलब क्या बोलते हैं, नाजुक चीज होती है, वो गुब्बारे की तरह होते हैं, इसलिए उनको रिब्स से कवर किया गया है, ठीक है। हमने नहीं किया है, वो प्रकृति ने किया है ना, तो उससे वो प्रोटेक्ट होते हैं। ऐसे ही जिस सांस से हमारा ये यहाँ से गले में, अब जो देख रहे हैं, जिस गले से हमारी सांस आती है ना, उस गले में भी जो सांस की जो नली होती है वो भी प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ना गले के किनारे, यहाँ पे ये जो है ना, ठीक है, क्लियर है। तो हम नाक से सांस लेते हैं, हमारे नाक से या फिर मुंह से लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे जाती है गले में, तो गले में जाती है, तो गले में फिर हमारा जो खाने का पाइप होता है, एक ऐसे ही एक हमारे हवा का अंदर जाने का पाइप होता है, तो वो किससे कवर होता है, गोल गोल रिंग से कवर होता है। दोनों ये जो नली है वो जाती है हमारे लंग्स में। लंग्स में इस तरह से एक ब्रांचेस होती है, मतलब इस तरह से एक छोटी छोटी वो, ये एक मोटा पाइप होता है, उसमें छोटा पाइप निकलता है, फिर उससे बारीक बारीक पोक निकलते हैं, और उसमें ऐसे ही बहुत सारे पाइप होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये जो सांस उसमें जाती है, फिर यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है, ठीक है। ब्लड में मिलके ऑक्सीजन ब्लड के साथ में पूरे शरीर में जाती है, इसमें पूरा बॉडी में, पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है। बॉडी से हमारे जो सेल हैं, ठीक है, वो सेल उसको ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, और जो वेस्ट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो वेस्ट निकलता है, वो पूरा उस बॉडी में मिलके, मतलब उसी ब्लड में मिलके वो पूरा वापस कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है, और लंग्स के थ्रू वापस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक रेस्पिरेशन सिस्टम था। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है,
उसकी क्लास में हम आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्यों जरूरी है और कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए काफी है। सो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।